नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वाणी क्लासेस में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एचपीटेट आर्ट्स की साइकोलॉजी सेक्शन की आंसर की। इसके पहले जीके की आंसर की जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये जो एग्ज़ाम था ये आज ही कंडक्ट हुआ है 5 नवंबर 2025 को। ठीक है, जीके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साइकोलॉजी इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे पूरे 30 क्वेश्चन। फिर एंड में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए आपके इस एग्ज़ाम में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज़ मेरे पास डी है, आपके पास जो भी सीरीज़ होगी देख लेना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फैमिली प्लेज डैश रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो मैंने बहुत बार बताया है कि जो हमारा परिवार होता है, जो फैमिली है, वो प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन में। तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। फिर सेकेंडरी एजेंसी में आते हैं, जैसे हमारा स्कूल है, देन हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, वो सब। दूसरा क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और ये बात भी मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बता दी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है किसने दी, गार्डनर ने दी। और 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी उन्होंने अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में। Okay, next one. Shikha shows aggression most of the times in her classroom and often call her classmates aggressive. Identify the defense mechanism. कि शिखा एक बच्ची है, वो कक्षा में आक्रामकता का प्रदर्शन करती है और वो बताती है कि मेरे जो सहपाठी यानी कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो आक्रामक है, खुद अग्रेसिव है, पर बताती है कि मेरे क्लासमेट्स अग्रेसिव हैं। ये किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है? इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कौन कहता है कि जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो ये स्टेटमेंट थी किसकी, वुडवर्थ की स्टेटमेंट थी। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो हमें पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी, 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी उसमें, पियाजे ने दी। 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। ओके, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। अब इमोशनल एस्पेक्ट है किसके अंडर आता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, साइकोलॉजिकल या फिर कॉग्निटिव। इमोशन है तो ये आते हैं हमारे अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन हमने पढ़ा था, अफेक्टिव डोमेन हमने पढ़ा था, साइकोमोटर डोमेन हमने पढ़ा था। जो कॉग्निटिव है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, अफेक्टिव है जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, और साइकोमोटर जो हमारी मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड है। इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी। अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम स्थानांतरण है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हाँ, तीनों तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। ओके, इन हाउ मेनी लेवल कोहलबर्ग डिवाइडेड हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी, कितनी बार हमने पढ़ा है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, नैतिक विकास की थ्योरी दी। उसमें उन्होंने कितने जो लेवल हैं वो दिए, तो उन्होंने दिए थे 3 लेवल, और हर लेवल में उनकी 2-2 स्टेजेस थी, यानी कि स्टेजेस हो गई थी उनकी थ्योरी की। 6 लेवल थे, 3 कौन कौन से लेवल थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ओके, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अगर शिक्षा है बाल केंद्रित, यानी कि बच्चे पर फोकस रखा गया है, उसी के ध्यान में रखकर जितना भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है, तो इसमें से क्या उसमें इंक्लूड नहीं होगा। असाइनिंग होमवर्क, मोटिवेटिंग चाइल्ड टू आस्क क्वेश्चंस, गिविंग प्रायोरिटी टू चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्ड। तो यस, हम बच्चे की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पार्ट है। प्रायोरिटी भी देंगे हम बच्चे के एक्सपीरियंस को, बच्चे को मोटिवेट भी करेंगे कि तुम क्वेश्चंस पूछो, बट असाइनिंग होमवर्क ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पार्ट नहीं है। मोटिवेशन दैट एग्जिस्ट इन ऑल अस, द नीड दैट स्टूडेंट वुड नीड टू फुलफिल फर्स्ट टू प्रिटेन। ओके, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, बट द पॉइंट इज ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन आया है हमारा मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मास्लो ने जो हायरार्की दी थी वो हमने पढ़ी थी, 5 स्टेप्स थे उस हायरार्की में। तो पहली नीड कौन सी है जो बच्चा पूरा करता है, फिर कोई भी इंडिविजुअल है वो पूरा करता है, वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी,
फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसमें आता है हमारा रोटी कपड़ा मकान वो। और जो टॉप नीड होती है मास्लो की हायरार्की की वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी कितनी बार हमें देखने को मिला एचपी टेट में, और इस बार मैंने देखा है कि क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। अगर बात करें हम आपके जीके सेक्शन की तो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, साइकोलॉजी के और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आपका ईजिली एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाना चाहिए। ओके, मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जो मास्लो ने थ्योरी दी, मोटिवेशन थ्योरी दी, उसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ नीड्स, क्योंकि हमने उसमें नीड्स की बात की, जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी सेल्फ स्टीम नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, वो सब उसी के अंडर आती हैं। द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डुवे वॉज एग्जाम्पल्स ऑफ। लैब स्कूल जो जॉन डुवे ने एडवोकेट किए वो किसके उदाहरण थे? तो ये थे प्रोग्रेसिव स्कूल्स के उदाहरण, प्रगतिशील विद्यालय के उदाहरण। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ सेल्फ इज रेफर टू। देखो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके गार्डनर की थ्योरी से आया है। मैंने आपको आराम से एक्सप्लेन किया है अपनी पूरी थ्योरी वाली वीडियोस में। 8 हमारी इंटेलिजेंस होती है उसमें से। अब एक इंटेलिजेंस जिसमें हमारे जो अपनी फीलिंग्स हैं, अपने इमोशंस हैं, हम उनके बारे में जान पाएँ अच्छी तरह से, और वो बुद्धि किस तरह की बुद्धि होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा शब्द में यानी कि हम अपने ही बारे में जान रहे हैं, इंटर पर्सनल होती है एक, यानी कि हम किसी दूसरे की फीलिंग्स या फिर उनकी भावनाओं को समझ सकें, ठीक है, वो इंटर होती है और ये इंट्रा है। चलो, द साउंड थ फ च ये किस तरह की ध्वनि है? दीज आर फोनीम्स, ठीक है, ऑप्शन ए स्वनीम। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन विच एस्पेक्ट? तो बहुत ईजी है, थिंकिंग कग्निटिव, कग्निशन से रिलेटेड है, हमारे संज्ञान से रिलेटेड है। अगेन ये क्वेश्चन, ओके चलो। When a test measures an individual's ability consistently and accurately, then that test is known as। कोई टेस्ट है वो किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, उस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है ये है हमारा रिलायबल टेस्ट, ठीक है, रिलायबल, विश्वसनीय। अ स्टूडेंट्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 10, मेंटल एज 12, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा। आईक्यू फॉर्मूला लगाएंगे। आईक्यू फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज कितनी बताई बच्चे की? 12 साल है। क्रोनोलॉजिकल एज है 10 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो कितने हो गए? 120 आ गया, 120। चलो, लर्निंग किस तरह का चेंज है? क्या परमानेंट चेंज हो जाता है? टेम्परेरी चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो लर्निंग जो है उससे ज़रूरी ही नहीं है टेम्परेरी चेंज हो, परमानेंट चेंज हो, रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप ऑल ऑफ द अबव के साथ भी जा सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि यस अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव होता है, कई बार टेम्परेरी बदलाव भी होता है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ूंगी। आप बताओ कि आपने इसका कौन सा आंसर सही किया है क्वेश्चन नंबर 18 का। ओके, अ टेस्ट वेयर एम्बिग्युअस पिक्चर्स आर शोन टू सब्जेक्ट टू क्रिएट अ स्टोरी इज। एक परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे चित्र दे दिए और बोला जाएगा कि आप एक कहानी बना दो इसकी। तो ये किस तरह का टेस्ट है? इस तरह के टेस्ट को हम बोलते हैं थीमेटिक एप्सरप्शन टेस्ट, TAT। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का एक तत्व कौन सा नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी। यस, फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है जो हमारी क्रिएटिविटी होती है। ओरिजिनलिटी भी होती है, इलेबोरेट भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होती है क्योंकि क्रिएटिविटी है, कभी भी आ सकती है। डैश इज नॉट अ सिग्नल ऑफ बीइंग गिफ्टेड। ओके, कोई गिफ्टेड बच्चा है इसमें से, आप बता दो कौन सा उसका करेक्टर नहीं है। क्रिएटिव आइडियाज़ तो उसके होंगे। फाइटिंग विद अदर्स, नहीं, फाइट तो नहीं करेगा, वो अच्छा बच्चा है, फाइट नहीं करेगा। नोवेल्टी एंड एक्सप्रेशन, सही बात है। क्यूरियोसिटी भी होगी। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नोट पर ध्यान रखना आपने। अकॉर्डिंग टू डैश इड, ईगो एंड सुपर ईगो, तीनों कंपोनेंट किसने दिए पर्सनैलिटी के? अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन, फ्रूड, सिगमंड फ्रूड, इड, ईगो, सुपर ईगो, साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, है ना। ओके, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। लर्निंग से क्या रिलेटेड है? रिलेटेड टू लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, चेंज इन बिहेवियर, लेक्चरिंग, ऑल ऑफ द अबव। चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग से क्या है? हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है। अ टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन क्लास टू बॉयज, बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, दिस रिमार्क। अब एक अध्यापक हैं, को एजुकेशन क्लास है, तो उसमें वो क्या बोलता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये क्या दर्शाता है?
Caste discrimination is a good example of dealing with boys and girls. Reflects stereotypical behavior of discrimination between boys and girls. Highlight the biological superiority of boys over girls. नहीं, ओके ये दर्शाता है stereotypical behavior ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, रूढ़ धारणा जो है कि लड़के जो हैं और लड़कियों में भेदभाव है, तो ऐसा नहीं है। ये दर्शाता है कि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जिसमें लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर दर्शाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस में भी हो सकते हैं, एप्टीट्यूड में भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी में भी हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन। Students of disadvantaged groups should be taught along with normal student, it implies। अब डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे हैं, साथ में नॉर्मल बच्चे हैं, और उनको हमने साथ में पढ़ाना है। तो किस तरह की शिक्षा में हम इनको साथ में पढ़ाते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो हैं, क्या वो कुछ सीख नहीं सकते हैं? उन्हें कोई संघर्ष करना पड़ता है सीखने के लिए। बहुत एक्टिव होते हैं बट उनका IQ लो है, बहुत वाइज और मैच्योर होंगे, तो उन बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ एस्पेक्ट्स में, लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स में। कग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कग्निशन अगेन इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धि से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है हेड टू टो। एक होती थी हमारी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो होती थी मिडल टू पेरिफेरी। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में सेंट्रल प्लेस किसका रहता है? बच्चे का। बच्चा सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द ही सब काम होंगे। टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग सारा जो लेसन प्लान है वो बनाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करेगा। ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही हो जाता है। तो ये थी हमारी साइकोलॉजी सेक्शन। आपको वीडियो कैसी लगी है बता सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना। एग्जाम आपका कैसा हुआ ये भी आप मुझे बता सकते हैं, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।